एक थे बाहुबली। उन पर हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे छुटपुट मामलों सहित कुल 40 मुकदमे चल रहे थे। वे ज्यादातर जमानत पर रहते थे। एक बार चुनाव भी लड़ा, पर लोकतंत्र विरोधी ताकतों ने उन्हें हरवा दिया। जनता तो बाहुबली को जिताना चाहती थी। बाहुबली जी की हथियारों की अपनी फैक्ट्री थी। इस कुटीर उद्योग से उन्होंने अपने गांव के कई गरीबों को आत्मनिर्भर किया था और उनका शहरों की ओर पलायन रोका था। बाहुबली जी आसपास के इलाकों में कच्ची शराब भी बनवाते थे। इस जन सेवा से लोगों को रियायती दर पर शराब मिल जाती थी और गरीब लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चाल में कामयाब नहीं होते थे, महंगी शराब नहीं खरीदते थे। एक दिन बाहुबली जी मिले। बोले, यार अब से मुझे तुम बाहुबली मत कहा करो। मैंने कहा, फिर आपको क्या कहें? वे बोले, मुझे अब तुम सामाजिक कार्यकर्ता कहा करो, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी कुर्ता पायजामा पहनता हूँ, दाढ़ी रखता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता जैसा ही लगता हूँ। मैंने कहा, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता तो एनजीओ चलाते हैं। बाहुबली जी, आपका कौन सा एनजीओ है? वे बोले, सब तुम्हारी नजर और समझ का फेर है, वरना मेरा इतना फैला हुआ काम किसी एनजीओ से कम है क्या? देखो, तुम लोग देसी कट्टा और कारतूस बनाने की मेरी फैक्ट्री को अगर कुटीर उद्योग कहो, ये जो 25-30 घरों में कच्ची शराब बन रही है, इसे स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप मान लो। अपने खेतों पर जोर जबरदस्ती से जो खेती हो रही है उसको भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म मान लो। और मैं जो वक्त जरूरत लोगों को उधार देता रहता हूं उसको सूदखोरी ना कहकर तुम लोग माइक्रो क्रेडिट कहने लगो तो हो गया ना एनजीओ। एनजीओ वाले भी तो यही करते हैं। एक ने तो सूखी नदी पर बांध बनाकर मैग्से से अवार्ड झटक लिया था। लोग तो 15 बच्चों का अनाथालय खोलकर 250 का अनुदान झटक लेते हैं। मैं तो वास्तव में लोगों का पेट पाल रहा हूं। मैंने कहा, लेकिन बाहुबली जी, उन लोगों का काम जन कल्याण का है। आपने देखा नहीं, एनजीओ वाले लोग मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, जेल जाते हैं, कानून तोड़ते हैं। बाहुबली बोले, कानून तोड़ने में क्या है? हम तो भारतीय दंड संहिता की सारी धाराएं तोड़ चुके हैं। दिक्कत यह है कि हमें प्रचार नहीं मिल रहा, मीडिया साथ नहीं देता। मैंने कहा, आपको यह आइडिया आया कहां से? बाहुबली जी बोले, दरअसल मैंने पता किया था, एनजीओ वालों को बड़ी बड़ी कंपनियां चंदा देती हैं। जहां कोई बड़ी फैक्ट्री लगनी होती है वहां ये पहुंच जाते हैं और हल्ला मचाने लगते हैं, फिर कंपनियों से माल झटक लेते हैं। तुमने कोई एनजीओ देखा है जो दहेज के खिलाफ आंदोलन चलाता हो? कोई एनजीओ हो जो छुआछूत पर कभी एक शब्द भी बोलता हो? एड्स और कैंसर पर काम करते हैं क्योंकि ये काम करना आसान है। इसके लिए दवाई कंपनियां भी पैसा देती हैं। मैं भी यही करूंगा, इसमें बड़ी बरकत है। मैंने कहा, बाहुबली जी देख लो, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। एनजीओ वाले बड़ी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, देखने में भी बड़े गुड लुकिंग होते हैं। आपका क्या होगा? वो बोले, अरे सीख लेंगे यार अंग्रेजी भी, भाषा के पीछे कैरियर थोड़ी ही छोड़ा जाता है। तुम तो बस मेरे लिए बढ़िया सा लच्छेदार भाषण लिख दो, मैं अपनी चप्पलों में मिट्टी लगा लेता हूँ, बाल बिखेर लेता हूँ, कुर्ता पहना हुआ है, जनता के बीच चलेंगे। वे बाहुबली से सामाजिक कार्यकर्ता हो गए। उनके भाषण होने लगे। अब वो घात नहीं लगाते, सर्वे करते हैं। सुना है जल्दी ही बाहुबली जी को विदेश में कोई बड़ा सम्मान भी मिलने वाला है। एक दिन पूछ रहे थे, पासपोर्ट की स्पेलिंग में यार एस डबल लिखना होता है या सिंगल? बाहुबली जी अब सामाजिक कार्यकर्ता हो गए हैं, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेंगे।